यस यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार आप लोग देख लो सभी कोई, है ना। आई एम ऑडिबल, आई एम विजिबल, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। बढ़िया से ऑडिबल विजिबल है एकदम, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। स्क्रीन इज विजिबल एवरीबॉडी, बढ़िया से देख लीजिए स्क्रीन। स्क्रीन आपको दिख रहा, ठीक है। नेटवर्क सही है सबका, है ना। नेटवर्क सही है क्या सबका? चलो, ओके ओके, दैट्स गुड। यस, एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। चलो, सभी आ गए हो, लगभग 8 स्टूडेंट्स तो हो गए हो, ठीक है। चलिए, तो देखिए हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे रैंडम मॉड्यूल के बारे में। और रैंडम मॉड्यूल के अंदर बहुत सारा मेथड होता है ना, जिसको कि हमने डिस्कस किया था जिसके बारे में, ठीक है। सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ रैंडम मॉड्यूल को, है ना। इंपोर्ट रैंडम। और अगर आपको याद हो तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था, 1 मिनट में ओपन कर लेता हूँ उस फाइल को भी, ठीक है, कि क्या क्या फंक्शन हमने जो है डिस्कस कर लिया था इसके अंदर, ठीक है। जस्ट अ सेकंड एवरीबॉडी, जस्ट अ सेकंड, लेट मी ओपन दैट फाइल। वो फाइल जहां तक मुझे याद है मैंने कहाँ सेव करके रखा था, या जस्ट अ सेकंड, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। या मिल गया। हम्म तो हम लोग रैंडम इंट, है ना, रैंड रेंज, ये सारा फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है ना। और आज की क्लास में बेसिकली हम लोग फोकस करेंगे चॉइस, है ना, फ्लोर, है ना, ये सारे मेथड के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। यस, परफेक्ट। चलो, तो आप देख पा रहे होगे, ठीक है। अच्छा, ये भी नहीं है यार, ये मैंने गलत फाइल ओपन कर दिया। ये तो पाइथन लाइब्रेरी से आ चुका है ना। चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखते हैं कल वाला फाइल हमारा है आखिर कहाँ पे। पाइथन रैंडम, ये वाला। चलो, परफेक्ट, अब सही है, ठीक है। तो चलिए, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, रैंडम मेथड के बारे में कल डिस्कस किया, रैंड रेंज के बारे में डिस्कस किया, रैंडिंट के बारे में डिस्कस किया, है ना। ये सारे मेथड के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। आज हम लोग बात करने वाले नंबर 4 पे, ठीक है। इसका नाम है यूनिफॉर्म मेथड। यूनिफॉर्म मेथड के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। थ्योरेटिकल पोर्शन के बारे में बात करेंगे, बट पहले हम लोग प्रैक्टिकली समझ लेते हैं इसको, क्योंकि यूनिफॉर्म मेथड करता क्या है। तो देखो, मैं बता दूं यूनिफॉर्म मेथड क्या करेगा। इसमें भी 2 आर्गुमेंट होता है, 2 पैरामीटर होते हैं, ठीक है, यानी कि 2 वैल्यू यहाँ पे आप पास कर सकते हो, ठीक है। एक लोअर लिमिट का वैल्यू, एक अपर लिमिट का वैल्यू। और जो भी रैंडम नंबर जनरेट होंगे वो रैंडम नंबर होगा बिटवीन लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। और ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज आपको देता है, ये डेसिमल वैल्यूज देता है, ठीक है ना। इस चीज को याद रखोगे, तो यही इसमें नया है। रैंडेड क्या करता है, इंटीजर वैल्यू देता है। दिस मेथड ऑल्सो टेक्स 2 पैरामीटर्स, ठीक है ना, in which first one is lower and second is upper. This method returns any integer between lower to upper value including both limit. यहाँ पे दोनों का दोनों लिमिट जो इंक्लूडेड होता है, ना कि एक्सक्लूडेड। कोई भी लिमिट एक्सक्लूडेड नहीं होता, ठीक है ना। तो ये इंटीजर वैल्यू देता है ना। ये भी 2 आर्गुमेंट लेगा, ये भी 2 पैरामीटर, इसके पास भी 2 पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। और ये भी वैसे ही बिल्कुल क्या करता है आपको, इट विल ऑल्सो रिटर्न्स द वैल्यूज फ्रॉम लोअर टू अपर लिमिट, लेकिन ये आपको फ्लोट वैल्यू देता है। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन यू एवरीबॉडी, जस्ट अ सेकंड। हम लोग पाइथन आइडियली में आते हो और इंपोर्ट हमने रैंडम मॉडल तो इंपोर्ट कर ही लिया, तो हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे रैंडम डॉट यूनिफॉर्म। या यूनिफॉर्म दिख रहा है क्या? हाँ, दिख रहा है भाई, एकदम सही। चलो, रैंडम डॉट यूनिफॉर्म। और हम लोग यहाँ पे 2 पैरामीटर देते हैं, एक ले लेता हूं मैं 2 और 5। तो अब देखो, 2 और 5 के बीच में ये आपको क्या करेगा, 2 से लेकर के 5 तक में ये क्या करेगा आपको, है ना, फ्लोट वैल्यू रिटर्न करके देगा। देखिए देखिए, 3.98, है ना। क्या आपको क्लियर हो रहा? 3.98 जो कि 2 से 5 तक के रेंज में आता है, ठीक है। एक बार और इसको एग्जीक्यूट करते, देखिए 2.007 लाइक दैट। एक बार और एग्जीक्यूट करेंगे, ये देखिए 3 पॉइंट, ठीक है ना। ये आप इसको एग्जीक्यूट करते रहोगे ना, तो आपका ये 4 पॉइंट तक में भी जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी ज्यादा करके हम लोग को 3 पॉइंट ही मिल रहा है, देखो 4.47, है ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका काम क्या होता है। क्या सभी बच्चे को क्लियर हो रहा है? इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक सबको क्लियर है ना। ये कैसे काम कर रहा, सो देख रहे हो, आउटपुट आपको दिख रहा है, नो प्रॉब्लम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। चलिए, नो प्रॉब्लम ना, नो प्रॉब्लम, क्लियर है। चलिए,
तो अब इसको थोड़ा सा हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, है ना, ताकि आपके नोट्स में ये काम आ सके। तो सबसे पहले पाइथन रैंडम में आते हैं हम लोग, ये वाले फाइल में, और इसके बारे में आप ऐसा कुछ कर लो सबसे पहले कि भाई इसका सिंटैक्स तो क्लियर हो गया ना, है ना। सिंटैक्स भी आज मेंशन कर दे क्या? नहीं, चलो डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं। अगर आप बोलोगे तो कर देंगे, सिंटैक्स में कुछ नहीं है, 2 पैरामीटर ये लेगा, है ना, 2 पैरामीटर लेगा, ये याद रख लो। ठीक है, तो ये क्या करता है, दिस, ऐसा हम लोग कुछ मेंशन कर लेते हैं, दिस मेथड रिटर्न्स, दिस मेथड रिटर्न्स, दिस मेथड रिटर्न्स द generated, this method returns the generated floating point, floating point random, floating point random numbers, random numbers मतलब कोई भी नंबर आ सकता है, floating point random number between lower limit and upper limit, between वर्ड हटा देते हैं, from lower to upper limit, from LOWR, lower to upper लिमिट। ठीक है सर, कोई यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हो गया हमारा, किसके बारे में हमने बात किया, यूनिफॉर्म के बारे में। सिंटैक्स क्या है, सेम है, यूनिफॉर्म यहाँ पे लिख मेंशन करना है, और मेथड के अंदर ये 2 पैरामीटर लेगा, बेसिकली इंटीजर टाइप का होता है सर, इंट एक्स कॉमा इंट वाई कर सकते हो आप, ठीक है ना। चलिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है, तो ये इसका सिंटैक्स हो गया। चलो, इसके बाद हम लोग अब जो नेक्स्ट मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, वो हम लोग चॉइस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बट एक बार और यहाँ पे आएंगे हम लोग, और जस्ट अ सेकंड ऑल ऑफ यू, ये सब को क्लोज करते हैं। चलो, अब आते हैं हम लोग पाइथन आइडियली में। एक बार मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या कि ये डेसिमल रेंज भी लेता भी है या नहीं, रैंडम डॉट यूनिफॉर्म, और मैं चाहता हूं यहाँ पे कि भाई 2.5 3.5 कर या 4.5 कर, ऐसा, ठीक है। चलो, नो प्रॉब्लम एवरीबॉडी, ठीक है। ये मुझे एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करना था, ये आपको पढ़ाने के चक्कर में मैंने ये चीज सीख लिया, ठीक है। ये मुझे भी एक्चुअली, मेरे भी दिमाग में नहीं था कि ये डेसिमल वैल्यू को भी एक्सेप्ट करता है। तो यानी कि ये डेफिनेशन हमारा रॉन्ग हो चुका है। यहाँ पे इंट एक्स ना लिख करके बस सिंपली यार आप 2 पैरामीटर डिक्लेयर कर दो, धन एक्स और वाई का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपने देखा कि ये डेसिमल वैल्यू को भी एक्सेप्ट कर रहा है, फ्लोट वैल्यू को भी एक्सेप्ट कर रहा है, कोई इशू नहीं है ना। देख रहे हो ना, ये देखिए, तो आपको एरर बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। नो प्रॉब्लम एवरीबॉडी, देख रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं कि क्या ये इंटीजर और डेसिमल का कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट करता है। तो बिल्कुल करेगा, कोई इसमें इशू नहीं है, क्यों नहीं करेगा। चलो, नो प्रॉब्लम, है ना। और अगर आप लोग चाहते हो कि कुछ और इसमें एक्सपेरिमेंट करना तो बताइए मुझे, है ना। अच्छा, हम पूरा कंप्लीटली नहीं दिख रहे हैं क्या? हाँ, अगर कुछ और भी आप चाहते हो कि इसमें एक्सपेरिमेंट करना तो आप बताइए, मैं यहाँ पे आर्गुमेंट पास करूंगा आपके अकॉर्डिंग, है ना। अदरवाइज हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सब चीज क्लियर है सर? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? नो प्रॉब्लम ना। चलो, आगे बढ़ते, अब हम लोग देखेंगे चॉइस को, समझेंगे चॉइस को, ठीक है। अच्छा, फ्रैक्शन तो यार ये फ्रैक्शन ही तो डेसिमल हुआ, है ना। डेसिमल नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन, तो डेसिमल दे रहे हो इसका मतलब एक टाइप का फ्रैक्शन ही दे रहे हो, है ना। ओके, लेट मी शो यू एवरीबॉडी दैट वन आल्सो, ठीक है। हाँ, अच्छा, 2,2.5 चाहिए आपको, क्यों नहीं लेगा वो, बिल्कुल लेगा 2,2.5, ठीक है, इट विल बी एक्सेप्टेड, देखिए, है ना। अच्छा, चलो, नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो हमारे पास डिमांड आया है वो कहना है सुमित का 2 डिवाइडेड बाई 4 करिए सर, और यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई 1 करिए, कुछ ऐसा, ठीक है। आइए, चलिए, तो नो प्रॉब्लम। जैसा कि मैंने बताया, फ्रैक्शन ही तो डेसिमल है। फ्रैक्शन मतलब क्या, एक टाइप से वो डेसिमल ही हुआ ना, है ना। डेसिमल नंबर आया कहाँ, फ्रैक्शन से ही तो आया, ठीक है। डेसिमल नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन, तो बिल्कुल वो एक्सेप्ट करेगा, है ना। होप सो यहाँ तक सभी चीज क्लियर होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे आते हैं हम लोग, और अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्या, 5th नंबर में हम लोग पढ़ेंगे चॉइस के बारे में, CHOICE, चॉइस। क्या आपने चॉइस मेथड के बारे में सुना है? ठीक है, ये मेथड क्या करता है, चलो सबसे पहले मैं इसके बारे में लिख ही देता हूँ। दिस मेथड, एवरीबॉडी, दिस मेथड, है ना, is used for, this method is used for, this method is used for random, this method is used for random selected, this method is used for random
selection. This method is used for random selection. इससे हम लोग random selection करते हैं और जो डेटा टाइप होता है वो सीक्वेंसेस होता है, यानी कि इसका जो पैरामीटर होगा वो सीक्वेंसेस होगा। सीक्वेंसेस डेटा टाइप का मतलब चाह समझते हो ना, लिस्ट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, टप्पल हो सकता है, ये सारी चीजें आएंगे। अब आपको पता है सीक्वेंसेस डेटा टाइप का मतलब क्या, मतलब कि बेसिकली सीक्वेंसेस डेटा टाइप इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, स्ट्रिंग क्या हो गया, सेट ऑफ कैरेक्टर्स हो गया, लिस्ट क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हो गया। ठीक है ना, तो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर रैंडम सिलेक्शन। तो वो सारे वैल्यूज में से ये कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू को सेलेक्ट करके आपको देगा, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को रैंडमली सेलेक्ट करके आपको देगा। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर रैंडम सिलेक्शन फ्रॉम व्हाट, लिस्ट, है ना। लिस्ट क्या होता है, लिस्ट इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स, है ना, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं उसमें, डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट हो सकते हैं, इंटीजर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है ना, फ्लोट हो सकता है, या केवल इंटीजर टाइप का बहुत सारा ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो उसमें से कोई एक उठा करके आपको देगा। ठीक है, यहाँ पे टप्पल भी आ सकता है सर, सीक्वेंसेस में जो भी चीज होता है सब आएगा, टप्पल और स्ट्रिंग ये सब चीज आ सकता है, टप्पल, स्ट्रिंग और एनी अदर सीक्वेंसेस भी आप कह सकते हो, और एनी अदर सीक्वेंसेस डेटा टाइप, और एनी अदर सीक्वेंसेस ऑब्जेक्ट कर देते हैं। चलो एनी अदर सीक्वेंसेस ही हम लोग रहने देते हैं। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक पॉइंट और इसमें हम लोग मेंशन कर लेते हैं क्या, ठीक है, अब कुछ करने का जरूरत नहीं, इतना पूरा 100% क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना। चलो तो रैंडम, जस्ट अ सेकंड, रैंडम डॉट, सर रैंडम डॉट क्या है, चॉइस। चॉइस आ भी रहा है क्या, या परफेक्ट, बट चॉइस, ठीक है, रैंडम डॉट चॉइस। और इसका जैसा कि मैंने बोला यहाँ पे आपको सीक्वेंसेस डेटा टाइप एज ए आर्गुमेंट आपको सीक्वेंसेस डेटा टाइप देना होगा। तो मैं यहाँ पे करूंगा 10, 20, सॉरी 20, 30, 60 कर लेते हैं, और 20 कर लेते हैं। चलो अच्छा 20 एक बार हो चुका, 25 ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे टोटल कितने एलिमेंट्स है, क्या आप मुझे बता पाओगे? आप देखोगे बेटा तो यहाँ पे आपके पास जो है टोटल, आज मेरा फोटो हाफ क्यों आ रहा है, अच्छा से नहीं है क्या सर, मेरा वीडियो सही नहीं था ना, अब सही है क्या? हाँ, आप देख रहे हो यहाँ पे टोटल 5 एलिमेंट्स है। वेरी गुड सुमित, यहाँ पे टोटल सर 5 एलिमेंट्स, और मैं आपको बता दूं इस 5 एलिमेंट से में से ये कोई भी एक रैंडम वैल्यू उठा करके, रैंडम एलिमेंट उठा करके आपको दे देगा। ठीक है, और यही डेफिनेशन भी हमने लिखा, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर रैंडम सिलेक्शन। रैंडम सिलेक्शन करता है फ्रॉम लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग और एनी अदर सीक्वेंसेस, है ना। तो आइए देखते हैं कि ये क्या देने वाला। तो देखो आपको 30 दे दिया, लेकिन दोबारा से आप इसको एग्जीक्यूट करोगे ना, तो दिस इज नॉट कंपल्सरी यू आर गोइंग टू गेट द 30 एवरीबॉडी। अरे वाह, फिर से 30 मिल गया। होता है ना कभी कभी, आप लूडो खेलते हो ना, बार बार 6 आता है ना, वही चीज हो रहा है। अब देखो नहीं आया 30, 10 आया, लेकिन इसी में से देगा ये कोई ना कोई। 30 का ज्यादा चांसेस है यार, देख रहे हो, 10 का भी ज्यादा चांसेस है, क्या बात है, 30 10 ज्यादा ही आ रहा है, 20 भी आया है, 25 भी आया है ना। तो होप सो एवरीबॉडी, यू ऑल पीपल आर अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, समझ रहे हो ना? ठीक है, मैं आपको एक प्रोग्राम भी बना करके दिखाऊंगा, है ना, किसी क्लास में, और कोशिश करेंगे हम लोग लूडो का गेम बनाए, या किसी और टाइप का, ठीक है, पजल गेम बनाए, जो कि बहुत अच्छा लगेगा, और जिसमें हम लोग रैंडम मॉड्यूल का यूज करेंगे। ठीक है ना। फिलहाल आज के क्लास में तो पॉसिबल नहीं है इतना कम समय में, लेकिन ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताइए। इसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग, ये एक्सपेरिमेंट करते हैं कि क्या यहाँ पे हम लोग 2 आर्गुमेंट दे सकते हैं, ऐसा कुछ। चलो नाउ आई विल हिट द एंटर की। तो टाइप एरर, चॉइस टेक्स 2 पोजिशनल आर्गुमेंट बट 3 वर गिवन। चॉइस टेक्स 2 पोजिशनल आर्गुमेंट बट 3 वर गिवन। 2 पोजिशनल आर्गुमेंट, ऐसा तो नहीं है यार। जस्ट अ सेकेंड एवरीबॉडी, सब तो एकदम सही सही था भाई। ऐसा करते हैं, यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू एक मैं देना चाहूंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला एलिमेंट, और ये हो गया दूसरा। ओके, अगेन अगेन एरर, चलिए सही है, नो इशू।
अच्छा ऐसा करते हैं क्या, डायरेक्टली हम लोग इसमें वैल्यू पास कर सकते हैं, मतलब 10 20 कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या हम लोग? नो। ओके, तो मतलब यहाँ पे लिस्ट ही पास करना पड़ेगा और एक ही आर्गुमेंट देना पड़ेगा, एक ही पैरामीटर आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो। अच्छा टप्पल कर सकते हैं क्या, दिस इज एवरीबॉडी टप्पल, इफ यू रिमेम्बर, आपको याद होगा मैंने पढ़ाया आपको, ये हमारा टप्पल है। क्या है सर? टप्पल है। टप्पल को हम लोग राउंड ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। अब देखो 10 20 40 65 में क्या मिलने वाला है। अच्छा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर मैंने वैल्यू ले लिया तो एक छोटा वैल्यू कर देते 5। अब क्या मिलने वाला है? चलो नाउ इट विल परफेक्टली वर्क एवरीबॉडी। तो यानी सिंटैक्स इससे तो क्लियर हो गया कि आपको यही यहाँ पे एक ही पैरामीटर डिक्लेयर करना है और वो की सीक्वेंसेस होना चाहिए, सीक्वेंसेस होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। आप देख सकते हो कोई इशू नहीं है। 65 का प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रहा है क्या? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे हाँ भाई 65 का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है क्या? हाँ 65 और 10 का प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रहा है, देख रहे हो? 65 और 10 का प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रहा है, ऐसा कहा है भाई। तो चलो 5 भी आया हुआ है, 5 भी आया, 10 भी आया, लेकिन कुछ भी कहो मानना पड़ेगा 65 और 10 का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। 5 का भी है, बताओ 20 नहीं दे रहा, 40 नहीं दे रहा है तो गलत बात है ना। देखो 10 दे रहा है फिर से, चलो अभी 40 आया फाइनली, लेकिन 65 का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है यहाँ पे, कुछ भी कहो, या तो बड़ा नंबर या छोटा नंबर करके पर प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है क्या, ये ज्यादा 10 भी ज्यादा आ रहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है कुछ भी आ सकता है, वो कोइंसिडेंस है। नो प्रॉब्लम एवरीबॉडी। एक बार मैं और आपको दिखाना चाहूंगा कि क्या ये स्ट्रिंग वैल्यू को भी एक्सेप्ट करता है या नहीं। ठीक है, या फिर मैं सिंपल सा एक वैल्यू यहाँ पे ऐसे पास करूं, तो ये तो हमारा हो गया इंटीजर वैल्यू, क्या इस पे ये वर्क करेगा? नो, ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप इंट है ना, इंट आप दे ही नहीं सकते, ये सीधा कह रहा है। ठीक है, टाइप एरर है। अच्छा अगर मैं इसे स्ट्रिंग बना दूं तो चलेगा, स्ट्रिंग बनाने के लिए बस सिंगल कोटेशन के अंदर तो ही रखना होगा, और क्या? स्ट्रिंग बना देंगे तो क्या ये वर्क करेगा? क्यों नहीं, व्हाई नॉट, या इट इज वर्किंग एवरीबॉडी। ठीक है, अभी 1 मिला है पहला कैरेक्टर, हो सकता है इस बार 5 मिल जाए, हाँ इस बार कुछ और मिल जाए, 6 मिल गया, इस बार कुछ और मिल जाए, इस बार कुछ और मिल जाए, है ना। यहाँ पे 1 और 5 का प्रोबेबिलिटी ज्यादा चल रहा है, देखो, देख रहे हो, 1 और 5 का ज्यादा चल रहा है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, देख रहे हो, देखो, चलो तो आप समझ रहे होगे ना कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है आप कि आप यहाँ पे चाहो तो आप, जैसे मैं अपना नेम यहाँ पे रखता हूँ राजेश सर कर लेते हैं, ठीक है, और फिर देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है। ओके, चलो आर मिला है भाई, पहला ही वाला कैरेक्टर मिल गया, आई मिला है। तो ये ऐसे काम करता है, कुल मिलाकर के आपको समझ में आ गया होगा, कोई इशू नहीं होगा। इसको हम चाहे तो लिस्ट भी बना सकते हैं। अच्छा जस्ट वी कांट डू एडिटिंग देयर, वी कैन डू एडिटिंग हियर। इसको मैंने एक एलिमेंट बना दिया, कॉमा से सेपरेट करेंगे, दूसरा एलिमेंट मान लो मैंने बना दिया प्रांजल, तीसरा एलिमेंट मान लो मैंने बना दिया सुमित, और फोर्थ एलिमेंट मान लो मैंने बना दिया, कहाँ आ गया कर्सर भाई, फोर्थ एलिमेंट मैंने बना दिया। अच्छा ये गलत कर रहे हैं, सही करेंगे इसको, चलो समीर कर दिया, नो प्रॉब्लम सर। गलती कहाँ पे है, इसको हटाना है। लिस्ट बना रहे हो ना तो इतना सारा राउंड ब्रैकेट तो होगा नहीं। चलिए, अब कहीं पे भी एरर नजर आ रहा है क्या? तो ये पूरा का पूरा मैं लिस्ट पास कर रहा हूँ और इसमें टोटल हमारे पास 4 एलिमेंट है, राजेश सर, प्रांजल, सुमित एंड समीर। देखते क्या आएगा सर, प्रांजल आ रहा है, चलो ठीक है। दूसरे बार में प्रांजल, अरे ऐसा क्या भाई, सुमित, चलो प्रांजल, प्रांजल का प्रोबेबिलिटी कुछ ज्यादा ही है प्रांजल सुमित का, क्या भाई ये तो मैच फिक्सिंग हो गया। ठीक है, ज्यादा करके प्रांजल समीर, चलो समीर भी आया है ना, चलो ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे, चॉइस का यूज समझ चुके होंगे अब तक में, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। एवरीबॉडी हैव यू अंडरस्टूड दिस फंक्शन, या मेथड समझ में आ गया? चलिए, सिंटैक्स का जरूरत नहीं है बट मैं मेंशन कर दे रहा हूं, एक बार देख लो सिंटैक्स इसका क्या होगा। बस आपको लिखना है चॉइस, और यहाँ पे आपका जो है
याद रखोगे आपका सीक्वेंसेस डेटा टाइप इसमें आर्गुमेंट पर रहेगा, ठीक है। लिस्ट हो सकता है ना, या फिर एग्जाम्पल के तौर पे बस सिंपली मैं यहाँ पे एक्स कर दे रहा हूँ, है ना। एक्स क्या है, वेयर एक्स विल बी सीक्वेंसेस, है ना, वेयर एक्स विल बी सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस डेटा टाइप होना चाहिए, ठीक है सर, कोई इशू नहीं यहाँ तक। चलिए अब आगे हम लोग देखने वाले हैं, वो हम लोग क्या देख लेते हैं आगे में, नेक्स्ट नंबर में हम लोग देख लेते हैं, चॉइस बता दिए, सफल नहीं बताया ना, तो सफल, अब हम लोग सफल के बारे में देख लेंगे, ठीक है। सफल, SHUFFL, सफल, ठीक है। सफल मेथड के बारे में हम लोग जान, सफल मेथड क्या करता है, देखिए दिस मेथड कैन सफल, बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है, ये भी मेरा फेवरेट है। करता क्या बताते हैं, जैसे कि एक लिस्ट पास की है ना, लिस्ट में 5 एलिमेंट्स है ना, तो विद इन लिस्ट ही सफल कर देगा। नहीं समझोगे, ऐसा भी समझाता है, बहुत बढ़िया समझाएगा। आप सिंपल से समझो, ये कुछ आपको रिटर्न उटर्न नहीं करना। मेरे पास एक लिस्ट है, जैसे कभी एक दिखाया था ना लिस्ट, उसमें था राजेश सर था, प्रांजल, सुमित और समीर, ठीक है। अब जब उस लिस्ट को पास करेंगे इस सफल मेथड के अंदर एज ए आर्गुमेंट, तो होगा क्या, है ना, ये जो है ना सारे एलिमेंट्स को सफल कर देगा, है ना, विद इन देयर प्लेस, विद इन देयर लोकेशन ओनली, है ना। इट मींस इट विल वर्क ऑन म्यूटेबल ऑब्जेक्ट ओनली, and you know what is the mutable data type, what is the mutable objects. So mutable objects are basically those objects whose values can be changed in their place only, है ना। mutable means it is changeable, है ना, we can change their values, we can modify, and not only we can modify, yes of course we can modify, but we can modify in their place only, in their location only। यानी कि सफल केवल और केवल लिस्ट ऑब्जेक्ट पे ही काम करेगा, या कोई और भी म्यूटेबल ऑब्जेक्ट होंगे तो उस पे ये काम कर सकता है। ये जो है इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट पे काम नहीं करने वाला। जैसे कि हमारा चॉइस जो है ना, वो सॉरी, वो जो है किस पे काम कर रहा था, टपल भी काम पे भी काम कर ले रहा था, वो स्ट्रिंग पे भी काम कर ले रहा था, है ना, वो किसी भी सीक्वेंसेस डेटा टाइप पे काम कर ले रहा, लेकिन सफल नहीं करेगा। बोलेगा भाई टपल तो क्या है, इम्यूटेबल है, उस पर हम वर्क कर ही नहीं सकते, है ना। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट में आप चेंजेस नहीं कर सकते, मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, तो ये बोले हम कैसे सफल करेंगे एलिमेंट को, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप स्ट्रिंग पास करोगे इसमें, है ना, स्ट्रिंग पास करोगे एज ए आर्गुमेंट, तो ये उस पर भी काम नहीं करेगा। बोले कैसे काम कर सकते हैं, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, हाउ आई कैन चेंज, है ना, देयर वैल्यूज इन देयर प्लेस, इन देयर लोकेशन। so this is the problem everybody here, okay, but the advantage you know, है ना, इससे कैसा एडवांटेजेस है, बहुत बढ़िया एडवांटेजेस है कि भाई अगर कभी हम लोग को ऐसा सिचुएशन का जरूरत पड़ा कि हम लोग को उसी प्लेस में, उसी लोकेशन में चेंजेस करना हो, सफल करना हो सारे एलिमेंट्स के बीच में, जैसे लिस्ट हमने पास कर दिया और उसमें मान लो 100 एलिमेंट्स है, और मैं चाहता हूं कि सफल हो जाए, कोई इधर शिफ्ट हो जाए, कोई उधर शिफ्ट हो जाए, अपना पोजीशन चेंज कर ले विद इन देयर प्लेस, विद इन देयर लोकेशन, सो दैट वी कैन डू बाय द हेल्प ऑफ सफल मेथड। तो दिस इज द पावर ऑफ सफल मेथड एवरीबॉडी, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ, जब आप गेम बनाओगे, कोई लॉटरी सिस्टम टाइप का गेम बनाओगे, प्रोग्राम बनाओगे, एप्लीकेशन बनाओगे, है ना, तो उस समय ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल करता है, ये सारा का सारा मेथड और फंक्शन, ठीक है ना। चलो तो इसके बारे में हम लोग कुछ मेंशन कर लेते हैं। दिस मेथड कैन सफल, दिस मेथड कैन सफल, SUFFL, यहाँ सही है। दिस मेथड कैन सफल द आइटम्स ऑफ लिस्ट, आइटम्स ऑफ अ लिस्ट, ठीक है। ये क्या करता है, आइटम्स ऑफ अ लिस्ट को सफल करता है। एक पॉइंट और मेंशन करेंगे, इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, ये कोई वैल्यू आपको रिटर्न करने से रहा, इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। इट विल बी मोर क्लियर टू यू एवरीबॉडी इफ विल सी प्रैक्टिकली। आइए तो रैंडम डॉट, यहां पे मैं लिखूंगा सफल, रैंडम डॉट सफल, और देखो इसके अंदर मैं लिस्ट पास करने वाला हूं, देखो 10, 20, 0, 5.6, 100, that's it everybody. Okay, let me execute this. Yeah, random has no attribute सफल, spelling is wrong everybody, no problem, no problem. Yes, क्या बोल रहे हो बेटा, बोलो। चलिए हाँ एच होगा, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो कोई आउटपुट ही नहीं दे रहा है, यहाँ पे देख ले हम लोग क्या, यहाँ स्पेलिंग सही है, यहाँ पे सही है, चलो। तो
स्पेलिंग मिस्टेक था। अब देखो आपका ये एग्जीक्यूट कर रहा है, बट द प्रॉब्लम इज दैट वी आर नॉट गेटिंग एनी आउटपुट। हम लोग को तो कोई आउटपुट मिल ही नहीं रहा। लेकिन आप तो जानना चाहोगे ना भाई कि कुछ इसका आउटपुट मिले, मतलब कि कुछ हमें रिजल्ट मिले। आप ऐसा करो, यहाँ पे एक एल नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लो, एल इज इक्वल टू रैंडम डॉट सफल, है ना। अब होगा क्या, जो भी सफलिंग उफलिंग करेगा, सफल करने के बाद एल वेरिएबल में जाकर असाइन कर दिया, क्योंकि ये रिटर्न नहीं करता, कोई वैल्यू आपको रिटर्न नहीं करता। अब एल वेरिएबल के अंदर हमारा जा करके ये स्टोर कर दिया, जो भी एलिमेंट्स को सफल किया वो सारे एलिमेंट्स को स्टोर कर दिया एल वेरिएबल में। लेट मी कॉल एल, नॉट गेटिंग एनी आउटपुट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मेरे पास है प्रिंट फंक्शन, है ना। क्या प्रिंट फंक्शन मुझे डिस्प्ले करेगा? नन। यस, बाय डिफॉल्ट इट विल गिव यू नन एज अ आउटपुट, नो प्रॉब्लम एट ऑल एवरीबॉडी। ठीक है, ऐसा करते हैं कि हम लोग करते हैं प्रिंट, और यहाँ पे लिखेंगे रैंडम डॉट, एक्चुअली इट वाज माय मिस्टेक, रैंडम डॉट सफल, और यहाँ पे मैं करूंगा 10, 25, 5, 100, and 66. That's it, everybody. Now let me execute this. क्या हो गया भाई? जस्ट अ सेकेंड यार, नन रिटर्न कर रहा है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। अच्छा रुको, ऐसा करते हैं हम लोग, कैसा करते हैं कि वेरिएबल पास करें, या दैट विल बी द बेटर। चलो वेरी गुड सुमित, थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशन। ऐसे ही करते हैं, इसमें बेटा वेरिएबल पास करते हैं, तब हम लोग को क्लियरली पता चलेगा, क्योंकि ये तो कुछ रिटर्न करने से रहा, है ना। तो हम लोग करते हैं एल इज इक्वल टू वेरिएबल ही पास करते हैं। इसमें असाइन कर लेते हैं 10, 55, 66, 45 और (0). चलो इसको पास करते हैं, और फिर वेरिएबल को कॉल कर लें रैंडम डॉट सफल, रैंडम डॉट सफल, और इसके अंदर हम लोग वेरिएबल पास करते हैं। ठीक है, स्पेलिंग स्पेलिंग देख लो, सब बढ़िया। रैंडम डॉट सफल, अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, वेरिएबल पास कर रहे हैं, है ना। वेरिएबल पास किया, अब एल को कॉल करो, या अब आएगा असली गेम का मजा। देख लीजिए 55, 66, 45, 0, 10, है ना। तो ये सफल हो चुका है, एलिमेंट सफल हो चुके हैं। एक बार और एग्जीक्यूट करते हैं, एक बार और एग्जीक्यूट करते हैं, ध्यान से देखोगे। आई विल कॉल एल वंस अगेन। ठीक है, आप देख रहे हो फिर से सफल हो गया, है ना, फिर से सफल हो चुका, आप देखो, है ना। सबसे मजे की बात कि अभी देखो, आप आईडी फंक्शन इसमें अप्लाई करो, आईडी ऑफ एल, आईडी ऑफ एल एवरीबॉडी। आईडी फंक्शन क्या करता है? दिस विल गिव यू द मेमोरी लोकेशन, है ना, मेमोरी एड्रेस, है ना, ऑफ ऑब्जेक्ट, कि मतलब ये आपका एल ऑब्जेक्ट का मेमोरी एड्रेस बताया कि जो एल ऑब्जेक्ट है आपका मेमोरी के कौन से एड्रेस में किस लोकेशन में स्टोर है। तो ये बताता है कि भाई 284985482809 इस लोकेशन में आपका जो है स्टोर है आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो इस लोकेशन को ऑक्यूपाई करके रखा। ठीक है, चेंज हो जाएगा वो, देखते हैं कैसे चेंज हो जाएगा, कैसे चेंज हो जाएगा वही तो देखना है। अब देखो रैंडम डॉट सफल एल, फिर से मैं सफल करने जा रहा हूं, और एल को कॉल करूंगा, देखेंगे कि इसका एलिमेंट सफल हो रहा है कि नहीं। अभी देखो 55 पहले, फिर 45, 0, 66, 10। लेट मी चेक, देखो पूरा का पूरा सफल हो चुका, 10, 66, 45, 55, 0। ठीक है, सफल तो हो चुके हैं, लेकिन क्या इसका एड्रेस भी चेंज हो गया? क्या अब ये मेमोरी का कोई और एड्रेस ले लिया है ना? नहीं, क्यों लेगा? ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन सही जाएगा। देखो 284985482809 बिकॉज लिस्ट इज अ म्यूटेबल ऑब्जेक्ट, है ना। और म्यूटेबल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? वी कैन चेंज देयर वैल्यूज, वी कैन मॉडिफाई द डेटा, है ना, विद इन देयर प्लेस ओनली, विद इन देयर लोकेशन ओनली। तो उसी लोकेशन में चेंजेस हो रहा है। सफलिंग का जो काम कर रहे हैं, एलिमेंट के बीच में जो सफलिंग का काम हो रहा है उसी लोकेशन में हो रहा है, कोई और मेमोरी लोकेशन में नहीं हो रहा है ना, ये चीज है। अच्छा एक चीज मैं और दिखाना चाहूंगा, रैंडम डॉट सफल, क्या मैं इसमें टप्पल पास कर सकता हूं?
tuple? Can I pass tuple, everybody? Can I pass tuple? Let me check. Okay, no. Tuple object does not support item assignment. नहीं कर सकते हो tuple पास. तो इतना तो क्लियर हो ही गया होगा कि इसमें आपको लिस्ट ही पास करनी. ठीक है. एनी प्रॉब्लम टिल हियर? एवरीबॉडी इज गेटिंग? एनी डाउट? किसी को कुछ डाउट है यहां तक तो बताइए. क्या सबको क्लियर हो रहा है? एनी प्रॉब्लम? तो इस प्रकार से अगर हम इसका सिंटैक्स की बात करें तो इस प्रकार से हमने जो है क्लास 12 में बेसिकली जितने भी रैंडम मॉड्यूल के अंदर मेथड पढ़ना था, फंक्शन पढ़ना था, वो सारा हमने कवर कर लिया है. ठीक है. आपका किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप पूछ सकते हो. अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो बेसिकली एग्जाम में आपका आता है या पूछा जा सकता है आपके फर्स्ट टर्म या मॉक एग्जाम. ठीक है. तो यहाँ पे बेसिकली लिस्ट ऑब्जेक्ट आपको पास करना. दिस इज आवर सिंटैक्स. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से, है ना. स्क्रीनशॉट ले लो और अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं. नो प्रॉब्लम ना? चलो नो प्रॉब्लम. चलिए तो इसको ऐसा कर देते हैं सेव. पहले सेव नहीं किया करते थे. अब थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में मैं भी काम करने लगा हूँ. ठीक है. ऑर्गेनाइज वे में. पहले बस पढ़ा देते थे जैसे भी. यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. आगे बढ़ते हैं. मीटिंग एंड होगा फिर से आप लोग ज्वाइन करोगे, है ना. ओके. चलिए. ओके ऑल ऑफ यू. मैं आना चाहूंगा स्क्रिप्ट मोड में. स्क्रिप्ट मोड में आना चाहूंगा और बहुत ही जबरदस्त अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. आप लोग दोबारा मीटिंग ज्वाइन जरूर करोगे. ठीक है. टोटल नंबर ऑफ 5 क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस. और इस 5 क्वेश्चन से आपका पूरा का पूरा मुझे लगता है ऐसा कि शायद एग्जाम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए. उसके बावजूद भी अगर किसी भी टाइप का डाउट होगा तो और भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे. मैं हमेशा से आपको बोलता आया हूँ कभी भी मेरा हम अपने अकॉर्डिंग चैप्टर जरूर एंड करते हैं लेकिन वो कभी भी फाइनल एंडिंग नहीं होता. आपको जब भी लगे कि कुछ और क्वेश्चन में करना तो आप मुझे जरूर बताओगे और भी कराएंगे. चलो तो देखिए आपको यहाँ पे मैं कुछ कोड लिख रहा हूँ. इंपोर्ट. सबसे पहले रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करना बड़ा जरूरी. इंपोर्ट रैंडम. और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ a इज इक्वल टू और इसमें कुछ वैल्यू मैंने लिया 100 लाइक और हम ले लेते हैं 75 और क्या ले लिया जाए 10,125. दैट्स इट एवरीबॉडी. a इज इक्वल टू 100, 75, 10, 125. ठीक है. यहाँ पे एक वेरिएबल मैं ले रहा हूँ. ये बता दे रहे हैं ये क्वेश्चन जो है बेसिकली एग्जाम में आता है. ठीक है. गो इज इक्वल टू रैंडम डॉट गो नाम का वेरिएबल है. रैंडम डॉट रैंड इंट यूज करेंगे. एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन आएगा ना मैक्सिमम में रैंडेड जरूर यूज होगा. रैंडेड सबसे इंपॉर्टेंट आपका मेथड है इसलिए क्योंकि क्लास में सबसे ज्यादा क्लास 12 में सबसे ज्यादा इसी से क्वेश्चन हो जाता है. तो 0,3 एवरीथिंग इज विजिबल एवरीबॉडी. नो प्रॉब्लम. अभी तक कुछ खास मैंने किया नहीं है. फॉर आई इन रेंज. फॉर आई इन रेंज यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे गो करेंगे. For I in range go. Go is the name of the variable. Go is nothing but it is the everybody name of the variable. Print. मैं यहां लिखूंगा a of I लिखूंगा या a of I कॉमा a of I कॉमा और यहां पे मैं क्या करने वाला हूं डबल कोटेशन में डॉलर बस डबल डॉलर कॉमा और यहां पे मैं करने वाला हूं एंड इज इक्वल टू नथिंग. एंड इज इक्वल टू नथिंग मीन्स कोई स्पेस बार भी नहीं है. बस एंड कर देना विदाउट स्पेस बार. ऐसे ही मान के चलो. यही हमारा कोड है. आपसे बस यही पूछना चाहता हूं मैं कि इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या हो सकता है ना. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड. ठीक है. आपको क्या लगता है कि इसका आउटपुट क्या आना चाहिए. तो इस कोड को बढ़िया से ऑब्जर्व करिए. आप लोग अभी मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करते चलो. ठीक है ना. और नहीं इतना जल्दी हड़बड़ी नहीं करना. ठीक है. आप जो है इसको मेरे साथ साथ सॉल्व करते चलिए. आप एक रफ कॉपी ले लो या जो भी नोटबुक लेना नोटबुक ले लो पेन ले लो. और आपको सारा भी बताया जा चुका है ना. ये रैंडेंट मेथड के बारे में और ये सारा कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी दे चुके हैं. इसको राइट नाउ भी मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा और इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होना चाहिए आप मुझे बता दो. ठीक है. आप अगर कहोगे तो मैं आपको 4 ऑप्शन भी दे देता हूँ 4 ऑप्शन भी दे देता हूँ तो आपको थोड़ा सा आसान पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में भी आपको 4 ऑप्शन मिलने वाला. अदरवाइज आप गेसिंग कर सकते हो. ठीक है. और आपसे एग्जाम में एक चीज और पूछा जाता है. आपसे पूछा जाएगा जो ये वेरिएबल है a ऑफ i
आपसे पूछा जाए कि इस वेरिएबल का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, व्हाट विल बी द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, है ना। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी असाइन टू द वेरिएबल। अच्छा, इस वेरिएबल के बारे में पूछा जा सकता है गो। मैं ऊपर में ऐड कर रहा हूँ इस कमेंट को, मैं ऊपर में ऐड कर रहा हूँ। मीटिंग एंड होने वाला है, आप लोग दोबारा ज्वाइन करिए तो इसके बारे में और डिटेल से बात करें, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, है ना, दैट कैन बी असाइंड टू। तो ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे और इसी समय हमारा मीटिंग एंड हो चुका था, ठीक है। मैंने बोला फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी असाइन टू द वेरिएबल गो। दिस इज द नेम ऑफ द आवर वेरिएबल एवरीबॉडी, ठीक है। चलिए, तो अब इसका क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्या आंसर हो सकता है, वो सारा चीज हम लोग जानेंगे, ठीक है। मैं आपको कुछ ऑप्शंस दे रहा हूं, देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए, आप आराम से बनाइए, इसमें टाइम टेकन वाला क्वेश्चन, हड़बड़ी करोगे नहीं होगा, ठीक है ना। आपको याद रखोगे, रैंडम का क्वेश्चन ही बहुत ध्यान से करोगे एग्जाम में, और एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन रहना ही है, इससे 100% रहना है, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन मैं दे रहा हूं आपको $10, और हमारे पास ऑप्शन है $10, ठीक है। 1 to 5, उसके बाद है हमारे पास डॉलर, डबल डॉलर है ना, $100, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, तो $10, डॉलर 1 to 5, 125, डॉलर 100। क्या मेरा हैंड राइटिंग क्लियर है, सब कोई को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है हैंड राइटिंग में तो बता दीजिए। समझ में आ रहा है? $75, डॉलर, $75, डॉलर, और बस यहाँ पे कर दीजिए $10। सी नंबर, 100 डॉलर, डॉलर, $100, और यहाँ हम लोग करते हैं $75, डॉलर, और 10। इन डी नंबर वी हैव एवरीबॉडी, डी नंबर में है $75, एक और डॉलर, $75, $10, एक और डॉलर, वन मोर डॉलर, और यहाँ पे कर लेते हो 125 डॉलर, डॉलर। या चैट बॉक्स इज ओपन, ये चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? शायद आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था क्या? एवरीबडी इज गिविंग द करेक्ट आंसर इन वन टाइम। सुमित, एग्जाम में आया था क्या ये वाला क्वेश्चन? एक ही बार में आंसर सबका सही कैसे आ रहा है? रिया, एग्जाम में आया था क्या ये क्वेश्चन? डोंट नो, लॉजिक लगाए हो? अच्छा चलो, इतने आप लोग इंटेलिजेंट हो आज ही पता चला मेरे को। चलो, सबका तो सभी कोई का ये आंसर बिल्कुल सही है ना। देखते हैं, जिन लोगों को समझ में नहीं आया उन लोगों के लिए ये है एक्सप्लेनेशन। तो इसका आंसर जो होगा वो आंसर नंबर होगा क्या? कौन सा कलर सही रहेगा? ग्रीन। चलो, तो इसका आंसर जो है सी नंबर सही रहेगा, ग्रीन सही नहीं है, मुझे सबसे अच्छा ये पिंक ही लगता है। चलो भाई, ठीक है। आइए देखते हैं, देखो इंपोर्ट रैंडम मैंने किया, a इज इक्वल टू 100,75,10,125। सबसे पहले देखो, जब भी लिस्ट रहे आपको तो मैं बता दूं, हमारे पास जो लिस्ट है 100 है और 75 है। सबसे पहले इंडेक्सिंग तैयार करो, सबसे पहला काम इंडेक्स तुरंत से मेंशन करो। आपको पता है द इंडेक्स वैल्यू ऑफ लिस्ट
एज स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो, तो 125। इसका इंडेक्सिंग लिखो, देखो इसका जो इंडेक्स है ये जीरो इंडेक्स पे है 100, 75 फर्स्ट पे है, 100 जो सेकंड इंडेक्स पे है, और 125 जो थर्ड इंडेक्स पे है। बड़ा पेशेंस के साथ ध्यान से समझिएगा, तभी समझ में आएगा सब कुछ। अब देखो एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे गो नाम का हमारे पास वेरिएबल है, रैंडम डॉट रैंडिट 0,3 यहाँ पे मैंने मेंशन किया। आपको अगर याद हो तो रैंडिट के बारे में मैंने आपको यही बताया है कि ये क्या करता है, रैंडम इंटीजर वैल्यू जनरेट करता है फ्रॉम लोअर टू अपर लिमिट, यानी कि यहाँ पे जो पॉसिबल जो वैल्यू जनरेट होने का जो चांस है वो है 0, 1, 2, 3, यही जनरेट होने वाला भाई, है ना। यानी गो वेरिएबल में एक बार में तो कोई एक ही वैल्यू असाइन होगा, या तो 0 असाइन हो सकता है या 3 असाइन हो सकता है। जो लोग इसको सॉल्व कर चुके हो वो लोग इस पार्ट को सॉल्व करें, बताइए मुझे कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी असाइन टू वेरिएबल गो, वेरिएबल गो में मिनिमम या मैक्सिमम क्या वैल्यू असाइन हो सकता है, सबसे छोटा वैल्यू क्या असाइन होगा और सबसे बड़ा वैल्यू क्या असाइन होगा, ये आपको बता, जो कि यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। आप देख लो, सबसे आसान क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो ऐसे ही एक बार में चुटकी में सॉल्व हो गया। आपसे पूछा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी असाइन टू वेरिएबल गो, तो आपका जो वेरिएबल गो है ना, इसमें सबसे मिनिमम सबसे छोटा वैल्यू क्या असाइन हो सकता है यार, 0 हो सकता है, 0, क्योंकि रैंडेड क्या करता है फ्रॉम लोअर टू अपर लिमिट तक रैंडम वैल्यू जनरेट करता है, रैंडम इंटीजर जनरेट करता है। तो आपके पास जो यहाँ पे आर्गुमेंट है बेटा, देखो ध्यान से, 0,3 यानी 0, 1, 2, 3, यही वैल्यू ये क्या करेगा, जनरेट करेगा ना, रैंडम इंटीजर यही ना जनरेट करेगा। तो ये चारों वैल्यू में सबसे छोटा कौन सा, ऑफ कोर्स यार 0 है ना। तो मिनिमम वैल्यू हमें मिल गया गो का जो मिनिमम वैल्यू होगा, है ना, जो मिनिमम वैल्यू होगा गो के लिए वो होगा 0, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। अब बताइए सुमित कि जो गो के लिए जो है वो मैक्सिमम वैल्यू क्या असाइन हो सकता है, गो का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है ना। तो ऑफकोर्स इट विल बी 3 यार, 3, वेरी गुड, है ना, 3 ऑफकोर्स 3। तो पहला पार्ट मतलब ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो मिल गया, मिनिमम वैल्यू विल बी 0 एंड द मैक्सिमम वैल्यू विल बी 3। और आप पूरा का पूरा सैंपल पेपर और या पिछले ईयर का क्वेश्चन पेपर जितने भी आते हैं एग्जाम में उठा के देख लो, आपको इसी टाइप का क्वेश्चन मिलने वाला, ठीक है। अब देखो आगे, या इवन की स्कूल में भी ऐसे ही क्वेश्चन आने वाला है, स्कूल एग्जाम, मॉक एग्जाम। अब आगे देखो, फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है गो लिखा हुआ, फॉर आई इन रेंज ब्रैकेट के अंदर गो लिखा हुआ है, ध्यान से देखते। अब हो सकता है गो का स्टार्ट वैल्यू 0 हो, ये चारों में से तो ये रैंडमली कोई भी एक वैल्यू देगा ना, एक बार में कोई एक ही वैल्यू देगा। मान लो 0 दिया, हम लोग एक सीक्वेंस में ही लेके चलते, ऑर्डर में लेके चलते। मान लो सबसे पहले 0 आया गो पर, तो फॉर आई इन रेंज 0, है ना, गो का रेंज फंक्शन के बारे में जानते हो, यहाँ पे 0 कर दिया तो गो की जगह पे। तो आई का वैल्यू क्या भाई, जब एक ही आर्गुमेंट है तो आई का वैल्यू क्या, मतलब लूप चलेगा, लूप चल ही नहीं सकता, लूप चल ही नहीं सकता है, 0 रहेगा तो लूप चलेगा ही नहीं। एंड वैल्यू भी 0 है, स्टार्ट वैल्यू भी 0 है, कहां से चलेगा, कंडीशन फॉल्स, लूप चलेगा ही नहीं। यानी कि 0 इंडेक्स पे क्या 100 है, एनीवेज जो भी हो, 100 हो, कुछ भी हो, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। फिलहाल तो ये वाला लूप नहीं चलेगा, 0 में लूप नहीं चलने वाला, इसको डिलीट करते हैं। मान लो अब गो का वैल्यू अगर 1 होता, गो का वैल्यू अगर 1 होता तब क्या लूप चलेगा, है ना। तो गो का वैल्यू 1 करें तो बिल्कुल सर लूप चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, ऑफ कोर्स चलेगा, है ना। लेकिन अगर 1 रहा तो लूप कितनी बार चलेगा, एक बार चलेगा, है ना, ठीक है ना सर। ये होल नंबर से स्टार्ट होता तो होल नंबर 0 इज ऑल्सो होल नंबर, तो 0, 1 इज द लास्ट वैल्यू, एंड वैल्यू विल बी एक्सक्लूडेड। तो 0, ए ऑफ 0, ये प्रिंट करे, प्रिंट ए ऑफ 0, ए ऑफ 0 में क्या है भाई, ए ऑफ 0 में क्या 100 है, 0 लोकेशन में क्या 100 है, तो प्रिंट करेगा 100, 100 कहां प्रिंट करेगा, देखो यहाँ पे 100 प्रिंट किया 100, और उसके बाद आपने डबल कोटेशन में रखा है क्या, डॉलर, तो डॉलर भी आएगा, उसके बाद क्या, एंड इज इक्वल टू नथिंग, मतलब स्पेस नहीं, तो स्पेस बात नहीं, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन अभी आपको यहीं तक मिला, एनीवेज कहीं तक भी मिला हो यार, 100 तो कहीं है ही नहीं, तो मुझे लगता है ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, इतना सोचने का क्या है। तो ऑफकोर्स द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। एनीवेज एक बार और चेक कर लेते हैं, हम लोग एलिमिनेट करके देखेंगे इसी प्रकार से, फिर से ऊपर जाएंगे हम लोग लूप में,
इस बार जो है ना गो का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो जब गो का वैल्यू भैया 2 होगा तो फॉर आई इन रेंज यहाँ पे गो का वैल्यू 2 हो गया। तो जब गो का वैल्यू 2 होगा यानी आई का पॉसिबल वैल्यू क्या बनेगा 0 1 0 1 यानी यहां तक ये प्रिंट कर सकता है, 100 भी प्रिंट कर सकता है और $75 यहां तक प्रिंट कर सकता है ना भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम प्रॉब्लम नहीं है सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मान लो कि मेरा गो का वैल्यू 3 हो गया, तो गो का जब वैल्यू 3 होगा सर, है ना, तो लूप कहां तक चलेगा 0 1 2 तक चलेगा, 0 1 2 यहां तक चलेगा, यहीं तक चलेगा ना 0 1 2। और यहाँ पे 10 है, मैंने बाई मिस्टेक 100 लिख दिया, आप देख लो बढ़िया से, ऐसा नहीं कि अभी रब कर रहे हैं, यहाँ पे 10 है, ये देखो यहाँ पे देखो 10, ठीक है। तो जब आपका गो का वैल्यू 3 होगा तो आई का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा 0 1 2, है ना, यानी यहां तक मेरा पूरा का पूरा लूप चलेगा, यहां तक रीड करेगा सारा डेटा को, यानी 100 को प्रिंट किया, फिर डॉलर प्रिंट किया 2 टाइम्स, फिर 75 प्रिंट किया, फिर डॉलर प्रिंट किया, और फिर वो 10 प्रिंट करेगा, ठीक है ना। अब कॉस आगे डॉलर भी वो प्रिंट करता, लेकिन चलो मान के चलो कि आगे का पार्ट नहीं दिखाया, पोर्शन नहीं दिखाया, तो जो एक्सपेक्टेड आंसर होना चाहिए, जो सही आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, है ना। अंडरस्टूड एवरीबडी, एवरीबडी हैज अंडरस्टूड। थोड़ा क्वेश्चन ये डिफिकल्ट है क्या, सभी को समझ में आ रहा है ये बताइए। मैं इस आपको एग्जीक्यूट करके भी दिखाने वाला हूँ। सुमित हैज अंडरस्टूड, रेस्ट एवरीवन काइंडली रेस्पॉन्ड, हैव यू गेटिंग और नॉट गेटिंग, आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट अंडरस्टैंडिंग, एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग, नो प्रॉब्लम, ओके। बहुत सारे बच्चे समझ गए इसको, तो मैं इसे रब करता हूँ और आपको एक बार एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ कि इसका पॉसिबल आउटपुट क्या क्या हो सकता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा स्क्रिप्ट में, ठीक है, पाइथन स्क्रिप्ट। चलो तो जस्ट अ सेकंड ऑल ऑफ यू, लेट मी रब दिस ताकि आपको अच्छे से दिखे आउटपुट, है ना। चलो अब थोड़ा बहुत चलेगा, नो इशू। आइए इसको रन करते हैं। रन करने के लिए इसे तो सेव करना पड़ेगा, तो सेव भी कर ही लेंगे हम लोग। और इसको मैं सेव करना चाहूंगा, मेरे पास एक फोल्डर है, इफ यू रिमेम्बर, तो फोल्डर है एक क्लास 12 नाम का मैंने फोल्डर बनाया था, कहाँ चला गया भाई, नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, टुडे नाम के फोल्डर में इसको सेव करेंगे। और इसको हम लोग सेव करते हैं ऐसे ही 100 नाम से सेव कर देते हैं, 100 नाम का कोई नहीं है, चलो 1001 नाम से सेव करते हैं। कोई आउटपुट नहीं दिख रहा है क्या हमें, क्यों नहीं दिख रहा बताओगे, दिख तो रहा आउटपुट ना सर बिकॉज जीरो से स्टार्ट हुआ है। क्या बोलो, सर बिकॉज जीरो से स्टार्ट हुआ है ना, तो जीरो में तो वैल्यू कुछ होगा नहीं, और आई इन रेंज जीरो है। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, देखो सही है ना, आ रहा ना आउटपुट। ये याद रखो 100 से ही स्टार्ट होगा, जब भी आपको आउटपुट मिलेगा तो 100 आना ही है, वो ऐसा एक ही ऑप्शन में था, सी में था, देखो, ठीक है ना। यही वाला हमारा एग्जैक्टली आउटपुट था जो मैंने टिक किया था, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, बाकी का डॉलर का लिखा नहीं हुआ था, ठीक है। साइबर पंक, सो एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग, नो प्रॉब्लम टिल हियर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, और इसी पे हम लोग एडिटिंग करेंगे। बता दीजिए एक बार यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं और इसको देखते हैं। चलो नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, चलो यस क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो इस बार कुछ हमारा कोड, एक मिनट कंट्रोल जेड करेंगे और इतना ही रब करेंगे यार, ठीक है। इंपोर्ट रैंडम, ओके, तो अब देखोगे इंपोर्ट रैंडम हो चुका है। एक बार मैं फिर से वेरिएबल का नाम गो रख लू, इफ यू अलाउ मी, है ना, तो गो वेरिएबल का नाम हो गया हमारा। और यहाँ पे हम लोग इस बार वैल्यू जो लेने वाले हैं 80 में ले लेता हूँ, और 70 ले लेता हूँ, 60 ले लेता हूँ, 80 70 60 50 भी लूंगा, 40 भी लूंगा, और ऑफकोर्स 30 20 और 10 तक पहुंचा ही देते हैं। तो गो इज इक्वल टू 80 70 60 50 40 30 20 10, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये भी बेसिकली एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं एक स्टार्ट, इतना बड़ा वैल्यू कौन लेता, अच्छा चलो ले लेते हैं। स्टार्ट इज इक्वल टू मैं लिखूंगा रैंडम डॉट रैंड इंट, रैंडम डॉट रैंड इंट, जैसे कि मैंने आपको बताया रैंड इंट से ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये रहा रैंडम डॉट रैंड इंट, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक एंड नाम का वेरिएबल लेंगे और इसमें हम लोग फिर से लिखेंगे रैंडम
डॉट रेंड इंट, रैंडम डॉट रेंड इंट, है ना। और यहां पे मैं कर दूं अगर क्या start स्टार्ट कॉमा 4, स्टार्ट कॉमा 4, स्टार्ट कॉमा 4 और 4 इन रेंज, 4 इन रेंज। यहां पे हम लोग क्या रख लेते हैं, स्टार्ट कॉमा एंड प्लस 1, स्टार्ट कॉमा एंड प्लस 1। कॉलन देना जरूरी है सर। और यहां पे प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे, गो, प्रिंट करेंगे गो ऑफ आई, गो ऑफ आई कॉमा, गो ऑफ आई कॉमा, एवरीबॉडी गो ऑफ आई कॉमा, स्टार रखते हैं डबल कोटेशन में, और एंड इज इक्वल टू, इस बार मैं स्पेस बार ले रहा हूं, यानी एलिमेंट जो सेपरेट होगा स्पेस से। ठीक है ना सर। एनी प्रॉब्लम एवरीबॉडी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत समझ में आ रही है सब चीज? कोड एक बार देख लो बढ़िया से, दिख रहा देख लो बढ़िया से। इसको भी आप लोग जो है स्कैन करो बढ़िया से, ड्राई रन करो, है ना, रफ कॉपी में करो, पेज में करो, नोटबुक में करो, किसी भी में कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आपको देना है, क्योंकि मैंने जितना भी कॉन्सेप्ट देना था, जो भी पढ़ाना था, वो मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब केवल और केवल आंसर आपको देना है। चलिए मैं ऑप्शन दे देता हूँ हमेशा की तरह, इसके लिए मैं ऑप्शन आपको दे देता हूँ यहाँ पे। चलो या इस बार ऑप्शन लिख देते हैं, ठीक है, पेन से नहीं लिखेंगे, ऐसा मैं लिख देता हूँ। तो इसका आंसर हो सकता है कि भाई 40 स्टार, 30 स्टार, 20 स्टार और 10 अक्रॉस स्टार। ऑप्शन में बी मैं देना चाहूंगा आपको 70 स्टार और 60 स्टार, 50 स्टार और 40 स्टार। एवरीबॉडी तो स्टार फिर से यहाँ पे चलो देखिए, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास 50 स्टार, 40 स्टार एंड 30, चलो स्टार करते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है एवरीबॉडी, यू हैव, ऑप्शन नंबर डी में हम लोग करेंगे 60 स्टार, 50 स्टार, 40 स्टार, 30 स्टार और बस। चलो तो आप इसको सॉल्व करें और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या पॉसिबल है। आप ये भी, ये कॉमन क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी असाइन टू द वेरिएबल गो के लिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं, गो यहाँ पे नहीं, वेरिएबल गो नहीं रहेगा भाई। यहाँ पे आप ऐसा करो, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी, है ना, असाइन for that can be assigned to the variable start and end. स्टार्ट और एंड के लिए जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू असाइन होगा वो बताना। हियर इज द स्टार्ट वेरिएबल एंड हियर इज द एंड वेरिएबल। क्या क्वेश्चन सभी को क्लियर है? एवरीबॉडी इज इट क्लियर? क्वेश्चन इज क्लियर? नो प्रॉब्लम। बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करें, ट्राई करें। चलिए इसको करिए। सेकंड ऑप्शन शीतल का कहना है। ओके शीतल, वेट करते हैं बाकी लोगों का भी, बाकी लोगों का भी वेट करते हैं। सुमित का कहना ऑप्शन बी, रिया का कहना ऑप्शन बी, वेटिंग फॉर अदर ऑल्सो। देखते हैं क्या ऑप्शन बी होता भी है या नहीं। ओके, सो मैनी ऑफ यू आर गोइंग फॉर ऑप्शन बी। ओके, आई एम वेटिंग फॉर अदर पीपल ऑल्सो। आराम से बनाइए, कूल होकर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसा करते हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं। जैसा कि मैंने बोला था आपको टोटल 5 क्वेश्चन कराएंगे, बट मुझे नहीं लगता ऑनलाइन क्लास बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए चलाना चाहिए, है ना, कंटिन्यूअसली। ठीक है, कल मैं आपसे फिर मिलूंगा रात को 8 बजे के आसपास, 7:45 में मेरा क्लास स्टार्ट होगा। तो हम लोग और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर लेंगे, एमसीक्यू बेस्ड। ठीक है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन भी नहीं है, तो मैं नहीं चाहता हूँ सभी बच्चों का लॉस हो, स्पेशली पढ़ने वाले बच्चे लोग भी नहीं है, लाइक नीरज इज नॉट विथ अस। ओके, सो एवरीबॉडी इज गोइंग फॉर ऑप्शन बी। आइए देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं। चलिए, रन करके नहीं, पहले ड्राई रन करके देखो। ध्यान से देखोगे बेटा, बहुत बढ़िया से देखोगे, ध्यान से समझोगे इस चीज को। ठीक है ना। देखो जैसा कि मैंने बताया है ना बेटा आपको, ये गो नाम का हमारा क्या लिस्ट है। आप यहाँ पे इंडेक्सिंग करो यार, 0 1
ये हो गया 2 3, इसका इंडेक्स हुआ 4, इसका इंडेक्स हुआ 5, इसका हुआ 6 और इसका हुआ 7। 0 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो टोटल हमने इंडेक्सिंग कर लिया अपने लिस्ट का, है ना, कुल मिला करके। अब देखो यहाँ पे आते हैं स्टार्ट में, यहीं पे मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि इसका स्टार्ट का जो है मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है और मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है। बड़ा आसान है, एटलीस्ट इस पार्ट को तो आप बता ही सकते हो। रैंडम डॉट रेंडेंट 1,3 यानी जो पॉसिबल वैल्यू बनेगा यहाँ पे सर, है ना, जो ये रेंडेंट जो मेथड है, जो पॉसिबल आउटकम्स हमें दे सकता, आउटपुट दे सकता, वो दे सकता 1 2 3, इसके अलावा तो कुछ दे नहीं सकता। तो आप खुद सोचो स्टार्ट के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो सकता है। स्टार्ट के लिए सबसे पहले तो मिनिमम क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। और स्टार्ट के लिए मैक्सिमम क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। यहीं पे तो क्लियर दिख रहा है ना। 1 हो सकता है मिनिमम और 3 हो सकता है मैक्सिमम। स्टार्ट वैल्यू में मैक्सिमम, स्टार्ट वेरिएबल जो है उसमें मिनिमम वैल्यू क्या स्टोर होगा, 1 होगा। मैक्सिमम की बात करें लार्जेस्ट की तो 3, यही हो सकता है ना। चलो कोई बात। अब एंड के लिए यहां पे मैं आपको क्लियर कर दूंगा, रेंडेड स्टार्ट कॉमा 4। मान लो स्टार्ट का वैल्यू 1 रहा, स्टार्ट का वैल्यू 1 रहा और लास्ट वैल्यू तो फिक्स है भैया 4, तो 1,4, ठीक है ना। अब 1,4, 1,4 का मतलब क्या हुआ, है ना, ये क्या, देखो रेंडेड यहां पे आर्गुमेंट क्या 1,4, तो 1,4 का मतलब क्या हुआ सर, ये मीनिंग क्या, क्या आउटकम्स दे सकता है, क्या रैंडम इंटीजर जनरेट करेगा, 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा और 4 करेगा, यही ना करेगा। यानी इसके अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा एंड के लिए, 1 हो सकता है और मैक्सिमम 4 हो सकता है। मान लो 2, अगर स्टार्ट का वैल्यू 2 रहता है तो 2,4, 2,4 मिनिमम 2 हो सकता है और मैक्सिमम अभी भी 4 ही रहेगा। तो 2,3,4 ये चांसेस है जनरेट करने का रैंडम। मान लो 3 रहता, स्टार्ट का वैल्यू 3 रहता तो 3,4, तो ये क्या जनरेट करेगा भैया, ये जनरेट करेगा क्या 3,4 करेगा। यानी मैक्सिमम तो फिक्स है 4 होगा, मिनिमम 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन आप 1 में जाओगे ना, है ना, क्योंकि एक बार तो पॉसिबिलिटी है ना 1 आने का। तो एंड का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 1 होगा और मैक्सिमम वैल्यू जो होगा 4 होगा। लो पहला वाला तो ऐसे ही हम लोगों ने सॉल्व कर दिया और ये सबसे इजी था, है ना, सबसे इजी पार्ट था, ऐसे ही हमने उड़ा दिया इसको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आगे आते हैं, अब असली गेम का मजा आएगा यहां से। चलिए चैट बॉक्स को मैं थोड़े समय के लिए डिसेबल करता हूं। चलो देखोगे ध्यान से बेटा, लूप में आइए, फॉर आई इन रेंज। जिसका लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं उसको घबराना नहीं, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि बहुत जल्द हम लोग फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। कल एक बार लास्ट रैंडम से रिलेटेड मैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से जो स्टार्ट करेंगे रिवीजन टूर, है ना। क्लास 11 का बहुत सारा कॉन्सेप्ट कवर करेंगे वहां पे, लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल एंड इवन लूप एज वेल। ठीक है, चलो तो चलो फॉर आई इन रेंज, देखो यहाँ पे स्टार्ट कॉमा एंड प्लस 1 है हमारे पास, स्टार्ट कॉमा एंड प्लस 1 ऐसा कुछ आर्गुमेंट है हमारे पास, है ना, आई इन रेंज। तो स्टार्ट का वैल्यू, स्टार्ट का वैल्यू क्या क्या हो सकता है आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे, स्टार्ट का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है, मान लेते हैं 1 हो सकता है स्टार्ट का वैल्यू। तो भैया एंड का वैल्यू क्या हो सकता है, एंड का वैल्यू क्या हो सकता है, एंड प्लस 1 आपने लिखा हो, एंड में भी क्या हो सकता है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 1 2 3 हो सकता है, लेकिन वहां यहाँ पे तो एंड का वैल्यू तो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, मान लेते 1 ही हो सकता है, दोनों का मिनिमम लेके चलते। तो एंड प्लस 1 लिखियो, 1 प्लस 1 2, यानी आर्गुमेंट क्या बनेगा फॉर आई इन रेंज 1,2 बनेगा। यानी कि आई का वैल्यू, है ना, यानी लूप कितनी बार चलेगा, अगर ऐसा रहा तो एक ही बार चलेगा 1, बिकॉज द एंड वैल्यू विल बी एक्सक्लूडेड। तो अगर एक ही बार चलता है तो क्या चांसेस है प्रिंट होने का, प्रिंट गो ऑफ आई, है ना। आई में क्या है, आई का वैल्यू बोलते हो 1, अरे भैया 1 तो 70 से स्टार्ट हो रहा है ना, 1 0 का इंडेक्स 80 है ना, 70 से कहां कहां स्टार्ट हो रहा है, देखो बी, बी 70 से स्टार्ट हो रहा है, और तो कहीं स्टार्ट ही नहीं हो रहा है ना, कहीं स्टार्ट हो रहा है क्या 70 से, नहीं हो रहा, बी स्टार्ट हो रहा है हमारा 70 से। चलो तो क्या प्रिंट कर सकता, गो ऑफ आई यानी 70, उसके बाद स्टार, यहां तक तो सही जा रहा है,
एंड इज इक्वल टू स्पेस बार, चलो हटा दो, यहाँ पे स्पेस बार मैंने नहीं दिखाया तो मान के चलो स्पेस बार नहीं है, कुछ ऐसा मान लो आपको, ठीक है। 70 स्टार, यहां तक तो ठीक है भाई, ठीक ठाक लग रहा है मुझे। एनीवेज चलो अब दूसरे वाले को लेके चलते हैं। अब फिर से हम लोग आगे बढ़े, ऊपर जब दोबारा लूप में जाओगे, दोबारा लूप में जाओगे, सॉरी यहाँ पे लूप में आना था मुझे, कहा मैं चाह रहा हूं, मान लो दोबारा यहां से फिर से लूप में गए, तो इस बार हम लोग मान लेते हैं स्टार्ट का वैल्यू, फिर से मान लेते हैं क्या, स्टार्ट का वैल्यू, हो सकता है स्टार्ट का वैल्यू यार 1 ही रहे, ऐसा भी चांसेस है, लेकिन मान लेते हैं स्टार्ट का वैल्यू 2 हो गया, और एंड का वैल्यू भी मान लेते हैं 2 हो गया, तो 2 + 1 क्या हो गया, 3 हो गया, है ना। यानी कि ये सेकंड इंडेक्स का वैल्यू को प्रिंट करेगा, 60 का चांसेस है कि भैया 60 वो प्रिंट कर दे, है ना, 60 स्टार ऐसा कुछ है चांसेस प्रिंट करना, लेकिन यहीं तक रुक जा रहा है 60 स्टार, फिर यहीं पे तो रुक जाएगा, आगे तो कुछ प्रिंट करेगा नहीं, जितना हाईलाइट कर रहे हो उतना ही ना होगा, उससे ज्यादा तो बढ़ नहीं रहा, है ना। तो हम लोग कुछ ऐसा मान के चलते हैं कि स्टार्ट का वैल्यू मान लो मिनिमम मिनिमम 1 रहता है स्टार्ट का वैल्यू, और हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि एंड का वैल्यू एकदम मैक्सिमम हो जाता 4, क्या हो जाता सर, मैक्सिमम 4 हो जाता, तो 4 + 1 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये हमारा कुछ बनेगा रेंज का आर्गुमेंट, ऐसा कुछ बनेगा रेंज का पैरामीटर, कुछ ऐसा बनेगा 1,5, और जब ऐसा होगा तो क्या क्या चांसेस प्रिंट करते हैं, है ना। तो फिर आई का पॉसिबल वैल्यू क्या बन सकता है, 1 2 3 4 ये बन सकता है, बिकॉज द लास्ट वैल्यू विल बी एक्सक्लूडेड, 5 विल बी एक्सक्लूडेड, तो 1 2 3 4 देखो, 1 2 3 4 इतना दूर तक तो ये प्रिंट कर सकता है, ऐसा आपको कहां पे मिल रहा है 1 2 3 4 प्रिंट करने का चांस है, देखो 70 स्टार, 60 स्टार, 50 स्टार और 40 स्टार एवरीबॉडी, यानी कि कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी एवरीबॉडी, ठीक है। एक बार मैं देखना चाहूंगा कि आप लोगों ने क्या आंसर दिया था, ठीक है, चैट बॉक्स में देखूंगा, और सभी ने बी आंसर दिया था, ऑप्शन नंबर बी, परफेक्ट एवरीबॉडी, परफेक्ट, वेरी गुड। तो जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आप मुझे बताइए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या यहां तक सभी को क्लियर है, एवरीबॉडी इज गेटिंग, आर यू अंडरस्टैंडिंग क्लियर, किसी कोई प्रॉब्लम है, हाँ, एनी डाउट, किसी को डाउट है, ये वाले क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आता है और आएगा भी, है ना, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझना है, और कल हम लोग कुछ और क्वेश्चन इससे रिलेटेड करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास मैं यहीं पे एंड करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत ही पुअर अटेंडेंस है, ड्यू टू पुअर अटेंडेंस, ओके, आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग नाउ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग माय क्लास, विल मीट टुमारो, ओके, चलिए, थैंक यू।